वेलकम एवरीवन। स्टडी मटेरियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कृषि पर्यवेक्षक पेपर जो 4 फरवरी को होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आज स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको मैराथन क्लासेज में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। आज का पहला क्वेश्चन, डीएपी खाद में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है? डीएपी खाद में फास्फोरस की मात्रा 46% मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को कहते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम और सल्फर को द्वितीय पोषक तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रताप C50 किस्म है वो किसकी है? प्रताप C50 किस्म तिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी दलहनी फसल नहीं है? निम्न में से कौन सी दलहनी फसल नहीं है जिसमें अरहर, उड़द और सोयाबीन दलहनी फसल है? ज्वार एक दलहनी फसल है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंडिमिथाइलिन का उपयोग कैसे किया जाता है? यानी पेंडिमिथाइलिन का उपयोग कैसे किया जाता है? इसका उपयोग बुआई के बाद और अंकुरण से पहले इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती का प्रबंधन किसके द्वारा होता है? मोती का प्रबंधन प्रकंद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कब हुई थी? यानी फिप्स परियोजना की शुरुआत प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में 1905 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिल फसल किस कुल से संबंधित है? तिल फसल किस फसल से कुल से संबंधित है? इसका पेडालियेसी इसका कुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकर मक्का की बीज दर कितनी होती है? संकर मक्का की बीज दर 20 से 25 किलोग्राम और संकुल मक्का की बीज दर 18 से 20 किलोग्राम होती है। इसे भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम में कैल्शियम कितनी प्रतिशत होता है? जिप्सम में कैल्शियम 29.2% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था कौन सी है? यानी गेहूं की सिंचाई में सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था है वो कौन सी है? शीर्ष जड़ जमने पर सिंचाई की जाती है, वो इसकी प्रमुख क्रांतिक अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ते की कमी से खैरा बीमारी किस फसल में होती है? यानी जस्ते की कमी से खैरा बीमारी किस फसल में होती है? ये धान की फसल में खैरा बीमारी देखने को मिलती है जस्ते की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा 2 किस्म है वो किसकी है? गंगा 2 किस्म मक्का की एक किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरजमुखी के बीज में तेल की कितनी % मात्रा पाई जाती है? सूरजमुखी बीज में तेल की 45 से 50% मात्रा वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क खेती की जाती है जहाँ की वार्षिक वर्षा कितनी होती है? शुष्क खेती की जाती है उस वहाँ की वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए? वहाँ की वार्षिक वर्षा 750 मिमी से कम होती है, उसे शुष्क खेती कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारीय मृदा का सुधार निम्न में से किसके प्रयोग से किया जाता है? क्षारीय मृदा का सुधार जिप्सम के प्रयोग से किया जाता है, इसे भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कौन सा तत्व है? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा फास्फोरस तत्व को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज द्वारा प्रवर्धन की एक मुख्य कमी है। बीज द्वारा प्रवर्धन उसकी एक मुख्य कमी है वो किसकी के कारण है? वे पौधे यानी मात्र पौधे के सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कपास की एक गांठ का वजन कितने किलोग्राम होता है? भारत में कपास की एक गांठ का वजन है वो 170 किलोग्राम होता है, ऐसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मक्का की एक संकर किस्म है? मक्का की एक संकर किस्म वो कौन सी है? गंगा 11 एक संकर किस्म है मक्का की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरहर की इष्टतम बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में कितनी लेते हैं? अरहर की इष्टतम बीज दर 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्थेमस टिटेरियस किस का वैज्ञानिक नाम है? यानी कार्थेनियम टिटेरियस किस फसल का वैज्ञानिक नाम है? कुसुम का एक वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरसीम में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? बरसीम में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया राइजोबियम ट्राइफोलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एस पादप पोषक तत्व नहीं है?
निम्न से कौन सा आवश्यक पादप पोषक तत्व वो नहीं है? इसमें से आयोडीन एक आवश्यक पादप पोषक तत्व है, वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू से ट्यूमर यानी कंद बनने के लिए अनुकूल तापमान वो कितना होना चाहिए? इसके लिए 18 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त तापमान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयाबीन का उत्पत्ति स्थल क्या है? सोयाबीन का उत्पत्ति स्थल चीन है। अगला क्वेश्चन, सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की 12% मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंट वो एक किस फसल की प्रमुख किस्म है? कैंट जई की एक प्रमुख किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय रोगियों के लिए कौन सा खाद्य तेल उपयुक्त है? हृदय रोगियों के लिए कौन सा खाद्य तेल उपयुक्त होता है? एक कुसुम का तेल उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसोगोल पैदा करने में निम्न में से मुख्य जिला कौन सा है? इसोगोल पैदा करने में राजस्थान का मुख्य जिला जालोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है वो कौन सी ऐसी है? भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण दलहनी फसल चना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी फसल गरीब आदमी का मित्र फसल कहलाती है? कौन सी फसल गरीब आदमी का मित्र यानी फसल कहलाती है? आलू की फसल को गरीब आदमी का मित्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेड अर्थ बीमारी है वो किस फसल से संबंधित है? डेड अर्थ बीमारी आलू से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसों की फली को क्या कहते हैं? सरसों की फली को सिलिकुआ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं की सिंचाई हेतु कौन सी विधि उपयुक्त होती है? गेहूं की सिंचाई हेतु क्यारी विधि उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितने? भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 328.8 मिलियन हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक उर्वरक का निम्न में से उदाहरण कौन सा है? कार्बनिक उर्वरक का निम्न में से यूरिया एक इसका उदाहरण है और अन्य उदाहरण नहीं है इसके कार्बनिक उर्वरक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फसल को चारे का राजा कहा जाता है? बरसीम को चारे का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू में कौन सा एल्कोलॉइड पाया जाता है? तंबाकू में निकोटीन नामक एल्कोलॉइड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुसुम के बीज में तेल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? कुसुम के बीज में तेल की मात्रा 35 से 40% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, अंधी गुड़ाई है वो किस फसल से संबंधित? अंधी गुड़ाई का संबंध यह गन्ने की फसल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथी का वैज्ञानिक नाम है क्या है? मेथी का वैज्ञानिक नाम ट्राइकोनार्नला फाइनम इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं फसल में चौड़ी पत्तीदार खरपतवारों के नियंत्रण हेतु किस शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है? हम गेहूं की फसल में चौड़ी पत्तीदार खरपतवारों के लिए किस शाकनाशी का प्रयोग है वो किया जाता है? इसमें मेटासल्फ्यूरोन का प्रयोग है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक जल बचत के लिए फसल में सिंचाई की विधि कौन सी उपयुक्त होती है? अधिक जल बचत के लिए उपयुक्त सिंचाई विधि फव्वारा सिंचाई विधि है। यदि यहाँ पर बूंद बूंद सिंचाई विधि होती तो उसे हम सही ऑप्शन करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवणीय क्षारीय मृदाओं की क्रमशः पीएच, विद्युत ऋण चालकता HEC एवं विनिमयशील सोडियम प्रतिशत होता है। इसमें का pH 8.5 से अधिक, EC 4 DC से अधिक और ESP 15% से अधिक होता है लवणीय और क्षारीय मृदाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का की पत्तियों में लाल बैंगनी रंग प्रकट होता है उसका प्रमुख कारण क्या है? मक्का की पत्तियों में लाल बैंगनी रंग फास्फोरस की कमी के कारण दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में सोयाबीन की वृद्धि दर कितनी ली जाती है? हाँ, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में सोयाबीन की वृद्धि दर कितनी उपयोग में ली जाती है? यहाँ पर 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपयोग में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसों की फसल को पाले से बचाने हेतु कौन से रसायन व मात्रा का छिड़काव लाभदायक रहता है? हाँ, सरसों की फसल में पाले से बचाव हेतु कौन से रसायन व मात्रा का छिड़काव आवश्यक रहता है? इसमें हम गंधक के तेजाब का 0.1% घोल का प्रयोग है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 किलोग्राम नाइट्रोजन देने हेतु DAP की कितनी जरूरत होती है? यहाँ 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त करने हेतु DAP की 222 किलोग्राम की आवश्यकता है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण हेतु अंकुरण पश्चात शाकनाशी है वो किसका उपयोग किया जाता है? इसमें इमाजिथापिर का उपयोग है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई जल के साथ उर्वरक देने की विधि को क्या कहते हैं? सिंचाई जल के साथ उर्वरक देने की विधि को फर्टिगेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसलों में लोहे तत्व की कमी प्राय दिखाई देती है। फसलों में लोहे तत्व की कमी नई व ऊपरी पत्तियों पर दिखाई वो देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में खरीफ में सर्वाधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल है वो कौन सी? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में खरीफ में सर्वाधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल सोयाबीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजर घास, पार्थेनियम, हिस्टोफोरस खरपतवार के जैविक नियंत्रण हेतु कौन सी कीट का प्रयोग हम किया जाता है? इसके लिए जाइकोग्रामा बाइक्लोराटा का उपयोग है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो सिंचाई जल उपलब्ध हो तो गेहूं की फसल में किन अवस्थाओं पर सिंचाई होनी चाहिए? यदि दो सिंचाई उपलब्ध हो तो गेहूं की फसल में किस किस अवस्था पर सिंचाई वो किए जानी चाहिए? इसके लिए शीर्ष जड़ जमने व दाने की दूसरी अवस्था में सिंचाई वो की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद उर्वरक भूपरिष्करण क्रियाएं तथा सिंचाई के प्रयोग से उत्पन्न होने वाली भू उर्वरता कहलाती है, उसे क्या कहते हैं? इसे उपार्जित उर्वरता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरोबन की खरपतवार किन फसलों से संबंधित है? ओरोबन की खरपतवार सरसों व तंबाकू से संबंधित है। और आप कमेंट में आंसर बताएं कि ओरोबन की एक अर्ध जड़ परजीवी या अर्ध तना परजीवी या पूर्ण तना परजीवी खरपतवार है, इसे भी आप बताएं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान कितने दिनों के लिए किया जाता है? मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान है वो 3 से 10 दिनों में किया जाने वाला अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान में खैरा रोग है वो किसकी कमी से होता है? धान में खैरा रोग जिंक यानी जस्ते की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयाबीन की जल्दी पकने वाली किस्म है वो कौन सी है? सोयाबीन की जल्दी पकने वाली किस्म JS 9305 किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी 2.1 प्रकार का कल या मिनरल नहीं है? इसमें काइलोलाइट वो 2.1 प्रकार का कल मिनरल नहीं है और ये तीनों 2.1 के प्रकार के मिनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस तत्व को 17वें आवश्यक पोषक तत्वों के रूप में जोड़ा गया था? निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व को 17वें आवश्यक पोषक तत्वों के रूप में है वो जोड़ा गया था? इसमें निकिल को ऐड है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस किस्म की मृदा में बड़े यानी पोर स्पेस पाई जाती है? बलुई मृदा में पोर स्पेस यानी बड़े पोर स्पेस है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे अच्छे प्रतिरोधी मिनरल है वो निम्न में से कौन सा है? इसमें क्वार्टेज मिनरल सबसे अपेक्षित प्रतिरोधी मिनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पोटास का अच्छा स्रोत है वह कौन सा है? इसमें रॉक फास्फेट पोटास का एक अच्छा स्रोत के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मृदा ऑर्डर भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाया जाता है? इसमें इंसेप्टिसोल मृदा ऑर्डर भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्णथरी किस प्रकार की किस्म है? कर्णथरी जो कि एक किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी किस्म ग्वार फसल की है? ग्वार किस्म RGC 936 एक ग्वार फसल की एक किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस फसल के चारे का प्रारंभिक वृद्धि यानी अवस्था में की गई मात्रा अधिकतम होती है? इसमें ज्वार की मात्रा अधिकतम है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाई अमोनिया फास्फेट में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा है वो कितनी होती है? डाई अमोनिया फास्फेट में नाइट्रोजन 18% और फास्फोरस 28% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैगिंग अवस्था किस फसल में पाई जाती है? पैगिंग अवस्था मूंगफली की फसल में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन पौधों द्वारा निम्न में से किस रूप में प्राप्त किया जाता है? नाइट्रोजन पौधों के NH4 अमोनिया एवं NO3 नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सा उर्वरक एमाइड एवं कार्बनिक उर्वरक के रूप में जाना जाता है? इसमें यूरिया है वो एमाइड एवं कार्बनिक उर्वरक के रूप में वो जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसमी परिवर्तनों का अध्ययन है उसे क्या कहते हैं? मौसमी परिवर्तनों का अध्ययन को मौसम विज्ञान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फली वाले पौधों में वातावरणीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है? यानी फलों वाले पौधों में वातावरणीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है? इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा इसका प्रयोग है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरोबंकी निम्न से किस फसल से संबंधित है? ओरोबंकी है वो सरसों की फसल से संबंधित एक खरपतवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर निम्न से किसे नापने के लिए प्रयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर को मृदा में नमी की मात्रा को नापने के लिए उपयोग है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तापमान गेहूं की बुआई एवं जमाव के लिए उचित होता है? इसमें 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गेहूं की बुआई एवं जमाव के लिए उचित तापमान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा में फील्ड कैपेसिटी पर नमी मापी जाती है। यानी मृदा में फील्ड कैपेसिटी पर कितने तापमान पर वो नमी मापी जाती है या कितने समय के बाद मापी जाती है? इसमें सिंचाई के 48 से 72 घंटे बाद इसकी नमी वो मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फसल हरी खाद के रूप में प्रयोग की जाती है? इसमें से ढेंचक की फसल को हरी खाद के रूप में प्रयोग वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गन्ना किस परिवार से संबंधित है? गन्ना एक ग्रेमिनी कुल से संबंधित है जिसमें खाद्यान्न फसलों को शामिल है वो किया गया है ग्रेमिनी कुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोइंग निम्न में से किस से संबंधित? एरोइंग है वो गन्ने में फूल आने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेत में जल उपयोग क्षमता की गणना किस सूत्र से की जाती है? खेत में जल उपयोग क्षमता की गणना किस सूत्र की गणना है वो आर्थिक उपज बटे जल मांग से इसकी गणना है वो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SRI तकनीक कौन सी फसल इस्तेमाल में की जाती है? SRI तकनीक धान में की जाती है और CRI तकनीक है वो गेहूं की फसल में की जाने वाली तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान गेहूं मूंग यानी गर्मी फसल चक्र की सक्रिय सक्रियता यानी तीव्रता क्या होती है? इसमें 300% इसकी तीव्रता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलुई दोमट मृदा निम्न में से किस पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है? हाँ, बलुई दोमट मृदा में किस पदार्थ की मात्रा वो अधिक पाई जाती है? इसमें बालू की मात्रा अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पोषक तत्व को अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रॉन्ट कहते हैं? इसमें मोलिब्डेनम को अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रॉन्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवणीय मृदा की होती है लवणीय मृदा की विद्युत चालकता है वो 4 DC से या मिली DC से अधिक और pH वो 8.5 से कम और ECP वो 15% से कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा अपरदन प्रमुख समस्या है? और राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार का मृदा अपरदन मुख्य समस्या? इसमें वायु एक मुख्य समस्या वो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत गिरदार किस फसल का मुख्य नासी कीट है? श्वेत गिरदार है वो मूंगफली का एक मुख्य नासी कीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास किस कुल का पौधा है? कपास एक मालवेसी कुल का एक पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में ऑक्सीजन के संश्लेषण हेतु कौन सा सूक्ष्म तत्व आवश्यक है? पौधों में ऑक्सीजन के संश्लेषण हेतु जिंक पोषक तत्व एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं? पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण है वो NO3 और NH4 के रूप में वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से किस फसल की जल मांग है वो सर्वाधिक होती है? गन्ना की फसल की मांग सर्वाधिक जल मांग होती है क्योंकि गन्ने में 1500 से 2500 जल मांग होती है और गेहूं में 900 से 2500 होती है। ऐसे गन्ना में सर्वाधिक जल मांग पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से दुग्ध प्रोटीन है वो कौन सी है? इसमें से दुग्ध प्रोटीन कैसिन एक दुग्ध प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन वृंत के आधार पर बथुआ चीनीपोडियस एल्बम किस प्रकार का पौधा है? ये 1 वर्षीय पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 92 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु यूरिया की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? 92 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु यूरिया की 200 किलोग्राम की आवश्यकता वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चने में खरपतवारों के रासायनिक नियंत्रण हेतु बैसालिन नामक शाकनाशी का प्रयोग किस समय किया जाता है?
इसका प्रयोग फसल बुआई से पूर्व इसका प्रयोग है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने की बुआई हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले टुकड़ों पर कितनी कलिका यानी आँखें होनी चाहिए? इसमें 3 कलिका आँखें वो होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, RGC 936 किस फसल की उन्नत किस्म है? ये ग्वार की एक उन्नत किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज का वास्तविक मान प्लस यानी बीज का वास्तविक मान किस पर निर्भर करता है? बीज का वास्तविक मान बीज की अंकुरण प्रतिशतता पर और बीज की शुद्धता पर है वो निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल तथा रेशे दोनों का उत्पादन देने वाली फसल है वो कौन है? तेल तथा रेशे का दोनों का उत्पादन देने वाली फसल अलसी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CRI अवस्था किस फसल से संबंधित है? CRI अवस्था वो गेहूँ से संबंधित है और SRI तकनीक वो गन्ने से क्या धान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से द्वितीय भूपरिष्करण का उदाहरण है? यानी निम्न में से कौन सा वो द्वितीय भूपरिष्करण का उदाहरण है? इसमें गहरी जुताई करना द्वितीय भूपरिष्करण का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है? फसल के उत्पादन के लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से तत्व तिलहनी फसलों के लिए महत्वपूर्ण है? इसमें सल्फर तत्व तिलहनी फसलों के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्ली जुताई किस फसल से संबंधित है? गिल्ली जुताई है वो चावल की फसल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति किसका रोग है? यानी हरित वाली रोग किस कारक है वो रोग का प्रकार है? इसमें बाजरे का हरित वाले रोग का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं की बीज दर है वो कितनी होती है? गेहूं की बीज दर 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टर इसकी बीज दर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंग का वानस्पतिक नाम क्या है? मूंग का वानस्पतिक नाम बिगना रेडिएटा है और मूंग का कुल है वो लेगुमिनेसी है, या इसको अलग से इसका नाम एक फवेसी के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित से किस फसल में प्रोटीन का अंश है वो सर्वाधिक होता है? निम्नलिखित किस फसल में प्रोटीन अंश है वो सर्वाधिक पाया जाता है? इसमें सोयाबीन फसल में सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है और सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा 42% के आसपास है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिनिंग किस फसल से संबंधित है? रेटिनिंग है वो किस फसल से संबंधित है? यह गन्ने की फसल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्यिक फसल यानी फसल उत्पादन के लिए किस वर्ग के बीज जारी किए जाते हैं? इसमें प्रमाणित बीज के बीज वो जारी किए जाते हैं और प्रमाणित बीज पर ब्लू रंग का टैग वो लगा होता है यानी नीले रंग का टैग लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलें उगाने को है वो क्या कहा जाता है? एक ही खेत में एक के साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाने को मिश्र सस्यन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं का अनुहरण खरपतवार है? इसमें फाइलेरिस माइनर एक गेहूं का अनुहरण खरपतवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की मृदा की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है वो कौन सी? इसमें रेगिस्तान मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल की संकर किस्म है वो कौन सी है? चावल की संकर किस्म PRS 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस फसल में GM किस्मों को व्यापारिक रूप से उगाया जाता है? इसमें कपास की GM किस्मों को व्यापारिक रूप से उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकोरी किस फसल से संबंधित? चिकोरी वो सेम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन की दृष्टि से भारत में सबसे महत्वपूर्ण तिलहन फसल है वो सोयाबीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों को 17 आवश्यक पोषक तत्वों के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियम सल्फेट में सल्फर की मात्रा वो 24% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोरिया सरसों की लिए बीज दर वो कितनी होनी चाहिए? लगभग तोरी के लिए बीज दर 5 से 6 किलोग्राम और सरसों के लिए 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टर बीज दर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्राजिन एक अनुशासित शाकनाशी है वो किस फसल से में एट्राजिन का प्रयोग वो किया जाता है? ये गन्ने की फसल में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, pH 8.5 से कम, EC 4.0 से अधिक और ESP 15% से कम वाली मृदा है वो कौन सी होती है? इसमें लवणीय मृदा होती है और
लवणी व क्षारीय मृदा में तीनों अधिक पाए जाते हैं। इसे भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की फसल का अनुहरण खरपतवार वो कौन सा होता है? इसमें एकाइनोक्लोवा, कृषगली इसका अनुहरण खरपतवार है धान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का की इष्टतम फसल ज्यामिति कितनी होती है? मक्का की इष्टतम फसल ज्यामिति वो 60 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दालों के लिए हानिकारक शाकनाशी है वो कौन सा है? दालों के लिए हानिकारक शाकनाशी पेडीमेथालिन है, इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार यानी धान्य फसल की अपेक्षित बीज दर वो कितनी होनी चाहिए? ज्वार यानी धान्य फसल की धान्य यानी खाद्यान्न फसल की अपेक्षित बीज दर वो कितनी होनी चाहिए? इसमें 15 से 18 किलोग्राम इसकी प्रति हेक्टेयर बीज दर आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुच्छेदार मूंगफली की इष्टतम पौध संख्या वो कितनी होती है? गुच्छेदार मूंगफली की इष्टतम पौध संख्या वो 3.3 लाख होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्डल बीटल किस से संबंधित हानिकारक एक कीट है? यह सोयाबीन से संबंधित हानिकारक कीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम रेशा निकालने के लिए अलसी के डंठल के उपचार को क्या कहते हैं? अंतिम रेशा निकालने के लिए अलसी के डंठल के उपचार को सड़ाना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान किसके उत्पादन में पहले स्थान पर आता है? राजस्थान सरसों के उत्पादन में पहले स्थान पर है वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड प्लांट तकनीक है वो किससे संबंधित है? सीड प्लांट तकनीक आलू से संबंधित तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमाणित बीज के लेबल का रंग है वो कैसा होता है? इसका नीला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोमेटो के खुलने तथा बंद होने से अंतर्गत पोषक तत्व है वो कौन सा? इसमें पोटेशियम पोषक तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्णीय अनुप्रयोग के लिए यूरिया का बाइवेट अंश है वो कितना होता है? इसमें 0.5% इसका अंश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व कोशिका भित्ति की रचना के लिए आवश्यक होता है? कैल्शियम कोशिका भित्ति की रचना के लिए आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में वायु द्वारा मृदा क्षरण सबसे कम होता है? हिमाचल प्रदेश में वायु द्वारा मृदा क्षरण बहुत सबसे कम है वो पाया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जैव उर्वरक को दलहनी फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उपयोग करते हैं? इसमें राइजोबियम का उपयोग वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे अस्थि चूर्ण में अधिक मात्रा में क्या होता है? कच्चे अस्थि चूर्ण में अधिक मात्रा में फास्फोरस नामक तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोप्रोटोन है एक खरपतवारनाशी आइसोप्रोटोन है एक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस फसल को दूसरी फसलों की अपेक्षा कम पानी की आवश्यकता होती है? चना को दूसरों फसलों की अपेक्षा कम पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः फुहारा सिंचाई पद्धति में उपयोग में आने वाले पाइप की लंबाई वो कितनी होती है? इसमें 6 मीटर इसकी पाइप की लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्सल वॉल्यूम द्वारा मापी जाती है। पार्सल वॉल्यूम द्वारा सिंचाई जल की मात्रा को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोने गेहूं की फसल में 2,4-D का उपयोग कब करते हैं? बोने गेहूं की फसल में 2,4-D का उपयोग बुआई के 35 दिन बाद वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटेड बग किस फसल का नाशक कीट है? पेंटेड बग है वो सरसों की फसल का एक नाशक कीट है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जई की फसल को राजस्थान में किस ऋतु में उगाया जाता है? जई की फसल को राजस्थान में रबी की ऋतु में उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 किलोग्राम सरसों से कितना तेल प्राप्त किया जाता है? 100 किलोग्राम सरसों से 33 किलोग्राम तेल प्राप्त है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RSG 888 किसकी उन्नत किस्म है? RSG 888 है वो चना की एक उन्नत किस्म है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय मृदाओं को क्या डालकर सुधार? अम्लीय मृदा को चूना डालकर वो सुधारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम सिंचाई क्षमता देने वाली सिंचाई पद्धति है निम्न में से कौन सी? इसमें ड्रिप मेथड विधि उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण किया जाता है? पौधे द्वारा नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं में सिंचाई के लिए सबसे क्रिटिकल स्टेज है वो कौन सी होती है?
इसमें CRI स्टेज, क्रिटिकल स्टेज है, वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस पद्धति से फसल उत्पादन को होने वाला लाभ है। इसमें ऑफ सीजन फसल लेना इसमें ग्रीन हाउस पद्धति में एक उत्पादन होने वाला लाभ के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी कपास को सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन से प्रदेश में? बेटी कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान के खेत में कौन सी गैसें ज़्यादा निकलती? धान की फसल में CHO4 यानी मीथेन गैस सर्वाधिक निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं के खेत में फेलेरिस माइनर की रोकथाम के लिए कौन सा खरपतवारनाशी काम में लेते हैं? इसमें आइसोप्रोटोरॉन खरपतवारनाशी को काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलहनी फसलें किसका एक अच्छा स्रोत है? दलहनी फसलें प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलहनी फसलें क्रॉपिंग सिस्टम में उपयुक्त बैठती है। दलहनी फसलें क्रॉपिंग सिस्टम में उपयुक्त बैठती है, ये कम अवधि की फसलें इसमें उपयुक्त है वो बैठती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करनाल बंट नामक रोग किस फसल से संबंधित? करनाल बंट है वो गेहूं से संबंधित एक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक नहीं है? इस निम्न में से आर्गन तत्व पौधों के लिए आवश्यक एक तत्व है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी किस्म गेहूं की नहीं है? इसमें से GNG 663 किस्म एक गेहूं की किस्म नहीं है और तीनों गेहूं की किस्में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेडियन रेटूनिंग निम्न से किस फसल से संबंधित है? इसमें गन्ने से पेडिंग एंड रेटूनिंग है वो संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरपतवार नियंत्रण के लिए 2,4-D को सुरक्षित रूप से कौन सी फसल में उपयोग है वो किया जाता है? 2,4-D को गेहूं की फसल में उपयोग है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट में कितने किलोग्राम फास्फोरस प्राप्त होता है? इसमें 16 किलो फास्फोरस प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में रबी के दौरान फसलों के सबसे ज़्यादा क्षेत्र की सिंचाई निम्नलिखित द्वारा की जाती है। इसमें कूद एवं नलकूपों द्वारा है वो सर्वाधिक सिंचाई वो राजस्थान में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी पूर्व राजस्थान में ज्वार फसल की जगह कौन सी फसल न ले ली है? यानी दक्षिण पूर्व राजस्थान में ज्वार फसल की जगह वो कौन सी फसल के द्वारा ले ली गई है? इसमें सोयाबीन के द्वारा इसकी जगह ले ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयाबीन की अधिक उपज देने वाली कौन सी किस्म राजस्थान के सबसे बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? सोयाबीन की मोनेटो किस्म है वो राजस्थान में सबसे बड़े क्षेत्र में उगाई जाने वाली किस्म है मोनेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ में अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए बीज जल सिक्त करने वाली वर्षा होने के ठीक बाद डालना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने की फसल के लिए नाइट्रोजन की प्रति हेक्टेयर औसत आवश्यकता है वो कितनी होती है? इसमें 125 से 150 किलोग्राम इसकी आवश्यकता है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार डाली गई जैव खाद फसल के उत्पादन में कितनी अवधि के लिए प्रभावी है वो रहती है? इसमें 2 से 3 वर्ष के लिए प्रभावी वो रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौसम में फसलों का औसत उत्पादन मुख्यतः किस कारण से कम होता है? इसमें कम वर्षा व आसमान वितरण के कारण इसमें प्रभाव बहुत देखने को मिलता है, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीडर द्वारा बढ़ोतरी उत्पादित द्वारा सप्लाई किए गए बीज को क्या कहा जाता है? इसमें मूलाधार बीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसलों में उर्वरक के पोषण की अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए इसे डाला जाना ये बीज तथा उर्वरक को मिलाकर ड्रिल द्वारा डालना जाना चाहिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अमेरिकन कपास का वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? अमेरिकन कपास का वैज्ञानिक नाम गोसिपियम बार्बेडेंस इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्राजिन शाकनाशी कौन सी फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए सही है? एट्राजिन शाकनाशी मक्का की फसल के लिए खरपतवार नियंत्रण के लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा में घुलनशील लवणों की मात्रा क्रांतिक अवस्था से ज़्यादा होती है तो फसल पैदावार पर प्रति या मृदा है वो क्या कहलाती है? इसे लवणीय मृदा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी फसल को उगाने में जल भराव की आवश्यकता होती है? धान में की फसल में जल भराव की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फसल कब कम तापमान से सबसे अधिक प्रभावित होती है?
इसमें सरसों से सर्वाधिक प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन है वो कौन सा है? राज्य में सिंचाई का प्रमुख साधन कुएं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यक पोषक तत्व लोहे की को कौन से वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? इसको सूक्ष्म पोषक तत्वों में वर्गीकृत किया गया लोहे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पोषक तत्व पौधों की वानस्पतिक वृद्धि में सहायता है वो करता है? इसमें नाइट्रोजन पोषक तत्व वो पौधों की वानस्पतिक वृद्धि में सहायता वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयाबीन के बीज में प्रोटीन की मात्रा कितने % पाई जाती है? इसमें 36 से 40 यानी 36 या 36 से 42% आप कह सकते हैं सोयाबीन के बीजों में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में राजस्थान की कौन सी तिलहन फसल का क्षेत्रफल व उत्पादन में प्रथम स्थान है? सरसों का तिलहन फसल में व क्षेत्रफल उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्ल मिलेट किस फसल को कहते हैं? ये बाजरे को पर्ल मिलेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक खाद्य सुधार करने में सहायक होती है। इसे मृदा के भौतिक गुणों में, मृदा के रासायनिक गुणों को और मृदा के जैविक गुणों में ये सुधार करने के लिए आवश्यक होती है, सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पादप हार्मोन जिबरेलिन के लिए प्रतिकूल कार्य करता है? इसमें साइटोकाइनिन हार्मोन वो जिबरेलिन के प्रतिकूल कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरसीम फसल को उगाया जाता है। बरसीम फसल को चारा उत्पादन हेतु उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए आधार बीज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया उर्वरक प्रदान करता है। यूरिया उर्वरक में 96% नाइट्रोजन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से WCC 75 किसकी किस्म है? WCC 75 बाजरे के शुष्क कृषि के लिए किस्म उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में गन्ने की बसंतकालीन बुआई का सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है? इसमें फरवरी से मार्च इसका उपयुक्त समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल चक्र में किस प्रकार की फसलों को मुख्यतः सम्मिलित करना चाहिए? इसमें दलहनी फसलों को फसल चक्र के सम्मिलित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजनन द्वारा सर्वप्रथम उत्पन्न बीज है वो कौन सा है? प्रजनन द्वारा सर्वप्रथम उत्पन्न बीज है वो केंद्रक बीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे प्रमुख मृदा किस प्रकार की है? राजस्थान में सबसे प्रमुख मृदा एरिडोसोल्स प्रमुख मृदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी तारामीरा की एक किस्म है? इसमें T9 एक तारामीरा की एक किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजरा की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान, बाजरे की वृद्धि उपयुक्त तापमान 30 से 40 डिग्री उपयुक्त तापमान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में गेहूं उत्पादन भारत का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल विगलन रोग किस फसल की मुख्य बीमारी है? लाल विगलन रोग है वो गन्ने की एक प्रमुख बीमारी है। आपको किस तरह से लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे ही हम अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कृषि प्रयोगशिक के पेपर के लिए। जय हिंद, जय भारत।